वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं। आज शाम वो जम्मू में राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हुक्काम के साथ मीटिंगें करेंगे। अमित शाह कल सुबह सीआरपीएफ के यौम तासीस में शिरकत करेंगे। कल भी अमित शाह की सिक्योरिटी मीटिंगों का सिलसिला चलता रहेगा। दोपहर को कठुआ जाकर अमित शाह जवानों से मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म में तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो सानहा पेश आया वो काबिल मजम्मत है। तहम उस वक्त मुसलमान और सिख भी तशद्दुद का शिकार हुए, मगर इसको फिल्म में नहीं दिखाया गया है। उमर अब्दुल्ला ने दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में पार्टी के मरहूम लीडर वली मोहम्मद एतू की बरसी के मौके पर वर्करों से खिताब कर रहे थे। पार्टी की सीनियर लीडर सकीना एतू के वालिद को खराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, अल्ताफ कुल्लू, अब्दुल मजीद लारमी, तनवीर सादिक, इमरान नबीडार, डॉक्टर बशीर वेरी के अलावा दीगर मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडरशिप के जम्मू दौरे के हवाले से कहा कि लीडरान को आम लोगों से जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि वो हकीकत से वाकिफ हों। फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है। लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत यह है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहां सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहां लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हम उस बात पे कायम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दोबारा कायम देखना चाहते हैं। सियासी माहौल तो गरमाया जा रहा है, किस मकसद से गरमाया जा रहा है वो मैं कह नहीं सकता हूँ। अब हमें तो मतलब जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस तक है। मेरी कोशिश और मेरे साथियों की कोशिश यही रहेगी कि हम जमात को मजबूत करें। बाकी वजीर आजम साहब यहाँ आके क्या कहेंगे, क्या करेंगे, या अमित शाह साहब क्या करेंगे, उस पर हम नजर लगाए हुए बैठे हैं। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि कश्मीर में हलाकतों और कत्लेआम में मुलविस लोगों को बेनकाब करने के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाना चाहिए। तारगामी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर की सिर्फ एक तस्वीर पेश की है। तारगामी ने कहा कि तशद्दुद के जिम्मेदार लोगों ने उन तमाम अफराद को निशाना बनाया था जो तशद्दुद के साथ नहीं थे। उन्होंने वज़ीर आज़म से मांग की है कि वो हक़ाइक़ को सामने लाने और कसूरवारों को सज़ा दिलाने के लिए एक कमीशन तश्कील दें। नाम क्या था
वो किस अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखता था, वो कश्मीरी था। और आज मैं फिर यही दोहराना चाहूँगा, जहाँ वंदहमा के अलमनाक सानिहा पेश आया, वहाँ गौ कत्ल के सानिहे को बोला नहीं जा सकता। जहाँ कहीं और गांदरबल के अलावा बड़गाम में कुछ हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बेगुनाह भाइयों और बहनों को मारा गया, वहाँ कुपवारा में एक बस आ रही थी बांडीपोरा से, बस के मुसाफिरों को किसने मारा। जहां सोपोर की एक मासूम हमारी बहन की असमत फरोशी की और उसे कत्ल किया गया, एक पंडित घराने से उसका ताल्लुक था। वहीं पर कनन पोशपोरा का सानिहा भी हमारे सामने है। किसकी इज्जत लूट गई, किसने इज्जत हमारी उस पर शब खून मारा। मैं तो आज भी ये चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, जुर्रत का मुजाहिरा कर लीजिए। आज अफ्रीका की तरह जब अपार्थीड था वहां, उसके बाद एक कमीशन बनाया गया, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का कमीशन, एतबारियत का कमीशन, ये जानने के लिए कौन मरा, किसने मारा। जो भी मरा वो दोबारा जिंदा हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम जवाबदेही पैदा हो, उनके लवाहिकीन को ये पता चले कौन मरा, क्यों मरा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने कहा कि कश्मीर से पंडितों की हिजरत तारीख का एक सियाह बाब है। इसके लिए कांग्रेस, एनसी और हुर्रियत जिम्मेदार है। सूफी उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें उन्होंने पंडितों की हिजरत के लिए जगमोहन और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सूफी ने अनंतनाग के यंस पहलगाम में एक तकरीब के बाद इन बातों का इजहार किया। पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी को अवार्ड से नवाजा गया। एक एनजीओ के इश्तराक से मुस्तहक अफराद में इमदाद तकसीम की गई। मैं उमर साहब को कहना चाहूँगा कि आप तब लंदन में थे जब आपके पापा ने और कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ संहार किया, यहाँ जो है कत्लेआम कराया। ये आपके पापा जिम्मेदार है और कांग्रेस जिम्मेदार है। 100% मिलिटेंसी का जिम्मेवार ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, और उसके साथ साथ हुर्रियत भी। और उनके साथ वो ताल मेल के यहाँ 40,000 अगर कब्र बोस हो गए हैं, उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। और ये अगर कसूर है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हुर्रियत का है। वांगुरा बारामूला में कश्मीरी पंडितों ने 32 बरस बाद स्वामी करालाबब का यौम पैदाइश मनाया। स्वामी करालाबब आश्रम की तजदीद व मरम्मत के बाद यहाँ ये दिन मनाया गया। करालाबब स्वामी नंदलाल जी के शागिर्द थे और उनके इस आश्रम में तमाम मज़ाहिब के लोग हाजिरी देते थे। आज मकामी पंडितों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कश्मीरी पंडितों ने तकरीब में हिस्सा लिया। कई अकीदतमंदों का कहना था कि इस संत की बरकत से ही वो 3 दहाइयों बाद यहाँ हाजिरी दे पाए हैं। मकामी मुसलमानों ने भी आश्रम पहुंचकर पंडितों को मुबारकबाद पेश की। नज़दीकी इलाकों से आए फोक गुलकारों ने आश्रम पहुंचकर रात भर भजन गाए। स्थापन पर खुसूसी हवन का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए दुआ की गई। इस तकरीब को अहसन तरीके से मुनक्किद करने पर अकीदतमंदों ने मकामी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। इधर के जो हमारे मुसलमान वगैरह सब कुछ है वो भी आते रहते हैं। ये भी सामने भी पड़े हैं, बेचारे ने बड़ा हमारे साथ सावन के पिछले साल से आते जाते हैं। किसी चीज़ की हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं भी इधर का ही रहने वाला, मैं इधर ही पैदा हुआ, बड़ा पढ़ा लिखा सब कुछ। मकान भी हमारा भी एक है, भी इधर पड़ा है। आगे तो कुछ टूट गए हो गए, तो बहरहाल ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं। वमरा वारिया खुश आमत योर दिल पे जम पे लोकल आमत वारिया योर वारिया खुश ये कि यह आज बब सुन दो बोड़ बार ये कोर 2-3 वरिस पे हवन। जो यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का हमने जो कॉपरेशन और उनका जो बिहेवियर, एटीट्यूड देखा है, हम लोग तो बिल्कुल हैरान रह गए वो देखकर। बिकॉज कि वो लोग हमारे पास आए थे, रात को हमारे साथ बैठे हुए थे, गाना वाना हमारे साथ बजाया, और गाना बजाने वाले भी आए थे, उन्होंने यहाँ भजन भी करे। दे वर ऑल लोकल हेयर एंड वी आर फीलिंग वेरी सेफ एंड वी हैव सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली
and we wish all the best for Kashmir, for J&K, for India, everybody, for you also, for your channel also. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी ने जवाहर टनल का दौरा किया और तजदीद व मरम्मत के जारी काम का जायजा लिया। उनके हमरा चीफ इंजीनियर BRO IK जगी, BCC के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान बेग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चौधरी ने कहा कि 2.5 किलोमीटर लंबे जवाहर टनल की जेर मरम्मत सुरंगों में फायर फाइटिंग, CCTV और दीगर तमाम सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। काम को इसी साल मुकम्मल किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि वो कल जोजिला पास को भी रिकॉर्ड मुद्दत में ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल करने जा रहे हैं। इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वेंटिलेशन के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM जो रिलेटेड जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, सिविल वर्क्स हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो हैं, वो सब उसको अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पर इसको लाया जा सके। और जो हमारा जो खास ट्रैफिक होता है जो नवयुक्त टनल्स के थ्रू ना जाए वो इसमें से जाएगा और हमारा एक डुप्लीकेशन और रिजर्व रहेगा हमारे ट्रैफिक के लिए जो श्रीनगर वैली में एंटर करता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर टोल प्लाजा बानिहाल पर तैनात मुलाजमीन की तरफ से जम्मू से श्रीनगर जा रहे एक ट्रक ड्राइवर की मुबैना तौर पर शदीद मारपीट की गई है। ये वाकया आज सुबह पेश आया है। कान में लगी शदीद चोट के दर्द से कराह रहे ट्रक ड्राइवर का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वाक़े के बाद ड्राइवरों ने कौमी शाहराह को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। बाद में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मामले को मजीद बढ़ने से रोक दिया। ड्राइवरों का इल्ज़ाम है कि पिछले कई महीनों से टोल कंपनी के मुलाजमीन की तरफ से ड्राइवरों से मारपीट के कई वाक़यात रूनुमा हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी गुंडागर्दी को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हुई। SHO बानिहाल नईमुल हक ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि बानिहाल पुलिस ने मारपीट में जख्मी हुए ड्राइवर नज़ाकत अली को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मैंने टूर पर ओवरलोड का टूर कुटाया तो आगे तो मैं निकला आगे गाड़ियों की लाइन लगी है, कांडे पे गाड़ी चला रहे हैं, कांडे पे गाड़ी चढ़ी तो आगे बंदा कंधे से उतारी नीचे, आगे बंदा खड़ा था, आगे पर्ची चेक कराई, पर्ची निकल गया, आगे दूसरा लग गया बुलाना, मैं नहीं रुका, मैं आगे चले गए, आगे तीसरा लगा बुलाना, मैं उधर नहीं रुका, वो पीछे दौड़ते आगे कबारी बाहर लगे मारने को, आगे पीछे तब तक इतनी बाद में मुझे उतारा नीचे, मारा ना ठोका मारते, मैं इधर साइड में वो मार गया, मैं जब गिर पड़ा वो भाग गए। पुल वाले आए, उन्होंने जो उनके गार्ड होते पर्ची चेक करने वाले, ड्राइवर ने उसको पर्ची चेक करवा दी है। चेक करवाने के बाद फिर उसने क्या बोलते हैं गाड़ी छोड़ दी, थोड़ा सा गाड़ी 2-4 फीट आगे हिला, तब उसके 2 बंदे और आए, फिर उन्होंने उसको आगे नीचे उतारा तो उन्होंने मारा उसको। मारने के बाद जब ड्राइवर ने मेरे को फ़ोन किया, मैं गाड़ी के पास पहुंचा, ड्राइवर नीचे पड़ा हुआ था रोड में। मार्केट में स्प्रे ऑयल की किल्लत का मसला पैदा हो जाने के बायस काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनियों और हुकूमत के बीच तकनीकी मसाइल हल न होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। शोपियां पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन ने हुकूमत के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया। दरअसल सेंट्रल इन पेस्टिसाइड्स बोर्ड ने सिर्फ चंद कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया है, बाकी कंपनियों को कानूनी तौर से स्प्रे ऑयल की फरोख्त रोकने पर मजबूर किया गया। रजिस्टर्ड कंपनियों के पास स्प्रे ऑयल का स्टॉक कम हो चुका है और वो धड़ल्ले से ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं। उन कंपनियों ने फी लीटर ऑयल की कीमत में 50 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया। एसोसिएशन ने कहा कि किसान कई बरसों से तमाम तरह के स्प्रे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी किसान को किसी भी स्प्रे ऑयल या उसकी हिफाजत से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब हिमाचल प्रदेश में हर किस्म के ऑयल बेचे जा सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा क्यों किया गया है। दवाई यहाँ है 1970 में, मतलब 2017 में सुकाश ने इसको रिकमेंड किया, यहाँ की लाल मंडी वालों ने इसको रिकमेंड किया, हिमाचल प्रदेश वालों ने इसको रिकमेंड किया। तो समझ में नहीं आता यहाँ कौन सा कानून चल रहा है। हम यूटी के तहत आते, हिमाचल हमारा है, दूसरा कोई मतलब यहाँ तेल है वो भी हम स्प्रे करते हैं, लेकिन आज के डेट में जबकि हमें हमारी खपत जो है उससे बहुत कम, मतलब यहाँ जितने भी फार्मर कम्युनिटी उसमें मेरे ख्याल में 30 से 40% तक लोगों ने स्प्रे किया है, और बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी फार्मर हमारी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला गांदरबल को जिला बांडीपुरा से जोड़ने वाले एक अहम पुल का तामीराती काम गुज़श्ता कई बरसों से अधूरा पड़ा हुआ है। इस पुल पर इन्हिसार करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी बुरी तरह से मुश्किलात का शिकार है। पेश है जावेद भट्ट की एक रिपोर्ट। जिला गांदरबल में एक अहम पुल पर तामीराती काम कई सालों से रुका हुआ है। पुल बनाने के अमल में गैर मामूली ताखीर हो रही है। ये पुल गुजहामा शिलवत ब्रिज के नाम से मशहूर है। ये गांदरबल जिले को बांडीपुरा जिले से जोड़ता है। लोगों ने बताया कि इस पुल को बनाने का काम साल 2011 में शुरू हुआ था और 4 साल तक तामीराती सरगर्मियां जारी रही। साल 2014 के बाद से इस अधूरे पड़े काम को पूरा करने की कोशिश नहीं की गई। इसकी वजूहात सिर्फ मुताल्लिकीन ही जानते हैं। पुल के काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। आरएनबी नाव चलान वरियस मज पेवान 2 लट शहर नावन बेमार पेवान नाई के तारुन स्कूल शुर पेवान नाई के तारुन। मुताल्लिका महकमे ने नदी पार करने के लिए लोगों को चंद कश्तियां फराहम की हैं, लेकिन ये खस्ताहाल कश्तियां लोगों की जानों के लिए खतरा बनी हुई है। लोगों ने बताया कि वो पुल का काम पूरा कराने के लिए कई बार आला हुक्काम से मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ काम दोबारा शुरू कराने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक इस पुल की तकमील से फासलों में नुमाया कमी आ जाएगी। इन लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से अपील की वो उनकी शिकायत का जल्द से जल्द इजाला करें। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले में मुताल्लिका हुक्काम से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मामले पर तबसरा करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। आप देख सकते हो कि उस पार से बच्चों को आना पड़ता है यहाँ स्कूल के लिए। तो जो नाव होती है यहाँ पे, किश्ती होती है, वो बहुत बार आज तक टूटी है। तो ये जो पुल यहाँ पे बन रहा है, ये पूरी तरीके से लगभग 7 साल से बंद पड़ा है। अगर यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, हमें ये जो शॉर्टकट जाता था सुंबल के लिए, लेकिन हमें अब बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। पहले शादीपुरा जाना पड़ता है, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और बढ़ाने पड़ते हैं, तब जाके हमें सुंबल पहुँचना पड़ता है। और हमने ग्रीवेंस भी बहुत टाइम की, हम मुशीर साहब को भी मिले, लेकिन कोई अटेंशन नहीं। परेशानी गुजारिश करा गवर्नर इंतजामिया DC गांदरबलस यत कर दो सैद बाबा के तो फंड्स आजाद। उम्मीद है कि इंतजामिया इन लोगों के मुतालबे पर तरजीही बुनियादों पर गौर करेगा और बगैर किसी ताखीर के तामीराती कामों को दोबारा शुरू करा के लोगों की मुश्किलात को कम करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। भैलिसा के चिलीबाला के लोगों ने चिलीपानी से चिलीबाला तक रोड को बंद करके एहतजाज किया। उन्होंने जमीन का मुआवजा देने की मांग की। लोगों का कहना है कि महकमे आरएनबी गंदौर ने उनसे जमीन हासिल की थी। सड़क की तामीर के लिए हासिल की गई अराजी के लिए माकूल मुआवजा नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि बगैर मुआवजे के जमीन लेने से सैकड़ों खानदान मुतासर हुए हैं। उन्होंने मसले को जल्द हल करने की सूरत में एहतजाज न करने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। 7 साल हो गए हमारी रोड को, इसको नहीं कोई हमारी गरीबों की सुनता है। तो ताकि हमको मुआवजा भी मिलना चाहिए, तो डंगे भी लगने चाहिए। पाछे वास मुआवजा न किए मैं तो डंग से जमीनस ना हज वही हम कहीं हेक कहीं कम जबान इंसान गरीब इंसान हमने रोड ही बंद कर दिया। रोड बंद करी था। अगर हमारा मुआवजा नहीं बना या हमें डंगे नहीं दे दिए तो हम आइंदा के लिए रोड बिल्कुल बंद कर देंगे, चाहे हम हथकड़ी क्यों नहीं लगे। हमारी ये मलकियत है, हमारे बाप दादाओं की है। हमें इतना था, हमने डिपार्टमेंट को दे दिया है। खैरू पामपुर में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों की वजह से फजाई आलूदगी में काफी हद तक इजाफा हुआ है। इलाके की आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो गई है। इलाके में कई मोहलिक बीमारियों ने जन्म लिया है। पेश है हमारे नुमाइंदे सईद मंजूर की ये रिपोर्ट। खिरियो इलाके में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों की वजह से फिजाई आलूदगी काफी बढ़ गई है। मकामी आबादी ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि इलाके में 7 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। फैक्ट्री मालिकान फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए जरूरी आलात इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि फैक्ट्री मालिकान रहनुमा खतूत पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। जो ऑब्नॉक्शियस गैसेस, जैसे मैंने
जैसे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, लंग इन्फेक्शन है, विंड पाइप डिजीज़ है। इससे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज पैदा हो गए, स्किन डिजीज़ हो गए है। डस्ट कंट्रोल है ही नहीं इधर। अगर डस्ट कंट्रोल होता बाहर में तो आप बाहर में खाना खा सकते हो, बाहर में फैक्ट्री के सहने में बगीचे लगे हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ तो गाँव खंडरात हो गए। सेबों के बाग थे वो भी खत्म हो गए, जाफरान था वो भी खत्म हो गया, सब कुछ हमने बर्दाश्त किया। हमने कहा चलो ठीक है, अगर रोजगार मिलेगा बच्चों को तो ठीक है, लेकिन यहाँ जिस फैक्ट्री को 3 किलन बनाने की इजाजत गवर्नमेंट ने दे दिया है उसने 7 बनाए हैं। जिसको 50-200 टन निकाल देते हैं वो 2000 टन निकालता है। एक मकामी डॉक्टर का कहना है कि खिरियू इलाके में 40 साल की उम्र के लोग दिल और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होने के अलावा जल्द की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर जल्द फिजाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया गया तो इलाके में मजीद बीमारियों के फूट पड़ने का खतरा है। एयर पोल्यूशन जो है, जो डस्ट पार्टिकल्स जो निकलते हैं उससे हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, इससे दिल की धड़कन की बीमारियाँ ज़्यादा होती है और उससे हार्ट फेलियर ज़्यादा होते हैं और सडन डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा लंग्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कैंसर्स है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को बोलते हैं हम, जिससे एक जो सांस का फूलना की डिजीज़ है वो ज़्यादा बढ़ती है और एलर्जी। सिविल सोसाइटी के मेंबरान का कहना है कि इलाके में मौजूद तमाम फैक्ट्रियां गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं। उनका कहना था कि फैक्ट्री मालिकान खुद ही सीमेंट की कीमतों में इजाफे करते हैं और इस पर भी उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। प्रेजेंट गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं तो दे हैव टू टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली बिकॉज 70,000 people directly, indirectly the emissions and the pollution reach up to निशात। 70,000 डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अप टू पामपुर 2-2.5 लाख लोग सीरियसली आर अफेक्टेड ड्यू टू एमिशंस। 90 से 120 रुपए तक सीमेंट तैयार होता है, वो अपने मन मर्जी दे आर सेलिंग इट 450, 500, इट गोज टू 600। लोगों को उम्मीद है कि इन्हीं दरपेश संगीन मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका हुक्काम जल्द इक़दाम उठाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खिरियू पापोर से सैयद मंसूर की रिपोर्ट। टंगमर्ग के छांदल वानीगांव में बरसों पहले करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल तामीर किया गया था जो अब तक लोगों के किसी काम नहीं आया। छांदल वानीगांव के लोगों का कहना है कि अस्पताल न होने की वजह से उन्हें 20 किलोमीटर दूर टंगमर्ग अस्पताल का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार और महकमे सेहत के दरवाजे खटखटाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। उन्होंने अस्पताल को चालू करने की अपील की। वो NTPAC जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि दूर दराज एक फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पर लोग जो है गरीब लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस तरीके की रहती है, इनके लिए टंगमर्ग जाना जो है वो मुमकिन नहीं होता है। और अगर यहाँ पर ये सर्विस जो है मिलती लोगों को तो शायद कुछ आसानी जो है, कुछ राहत जो है लोगों को मिलती। कि यहाँ बहुत सारा मुश्किल हो रहा है, हमारी माएँ, बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े जब बीमार होते हैं हमें 10-20 किलोमीटर ज़्यादा ही जाना पड़ता है। हम उनसे यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के वास्ते से कहीं बात करो कि वो हमारे लिए बहुत सारा फ़ायदा होगा और इस इलाके के लिए। तालीम को फरोग देने के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, मगर अभी भी अक्सर दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी है। त्राल के लांसगुंड ब्रनपथरी इलाके में मौजूद अपर प्राइमरी स्कूल में अमले की कमी की वजह से ST जुमरे के बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। स्कूल में 8 क्लासों के लिए सिर्फ 6 असातिज़ा तैनात हैं। इसकी वजह से गरीब लोगों के बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। स्कूल में जगह की कमी और दीवार न होने से भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल हाई रफीकी ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि स्कूल के तमाम मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। लोग माँ बाप वही बच्चे को पढ़ाते हैं इधर, मगर इधर टीचरों की कमी है। एक एक कमरे में 2-2 क्लास बैठी हुई हैं, इसलिए परेशानी बढ़ रही है। इधर जगह की भी कमी है, टीचरों की भी कमी है। इसीलिए माँ बाप तो कुछ सोचते हैं क्या करें, कर नहीं पाते हैं, क्या करेंगे। मेहरबानी करें, मेहरबानी कि यहाँ टीचर और भेज दें और यहाँ कोई जगह का इंतजाम बना दें। बाकी स्कूलों में कैसा इंतजाम है, वो टीचर भी हैं सब, यहाँ तो बहुत बेइंसाफी है।
त्राल के गढ़पुरा में मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जगह की कमी की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि स्कूल इमारत पहले ही खस्ताहाली की शिकार हो गई है। इस खस्ताहाल इमारत में सिर्फ 3 कमरे हैं। 8 जमातों के बच्चों को 3 कमरों में तालीम हासिल करनी पड़ती है। स्कूल में मैदान भी नहीं है। कई साल कबल स्कूल के लिए एक इमारत तामीर की गई थी, ताहम जमीन मालिक ने मुआवजा न मिलने पर इमारत को अपने कब्जे में रखा है। लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। में स्कूल है वो बहुत छोटा है, हमें वहाँ पे पढ़ने की जगह नहीं है, हम खेल भी नहीं सकते और हमारे जो सर हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से लगन लगा के पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि हम पढ़ नहीं सकते। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि हमें एक नई बिल्डिंग ग्राउंड दिया जाए ताकि हम पढ़ लिख सकें। हमें पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। हमारे जो सर हैं वो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। यही मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि हमें नई बिल्डिंग दे, अच्छी जगह दे, प्लेग्राउंड दे हमें खेलने के लिए। कोई एजुकेशन नहीं हमें मिल रहा है। ये सिर्फ बुलंद दावे हैं कि हमने एजुकेशन को ये किया वो किया। यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। हमारी बिल्डिंग जो है बिल्कुल नहीं है। हम ज़मीन पर बैठे हैं, हमें खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम इस मीडिया के ज़रिए, ETV के ज़रिए LG से ये इल्तबा करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें बिल्डिंग मिलनी चाहिए ताकि सांस ले। जिला उधमपुर रामनगर के चकबारियालता गवर्नमेंट हाई स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। 3 छोटे छोटे कमरों में 250 तलबा और तालिबात पढ़ाई पर मजबूर हैं। इस स्कूल में टॉयलेट भी नहीं है। स्कूल के मास्टर मोहन लाल ने भी कई मसाइल होने का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि नई इमारत का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इस ज़मीन में मकामी नुमाइंदों को अपनी सरगर्मी दिखानी होगी। चीफ एजुकेशन अफसर अरविंद कुमार कौल ने कहा कि वो ये मामला मुताल्लिकीन के साथ उठाएंगे। हम नीचे बैठते हैं और हम रोज स्कूल घर से आते हैं और हमारी वर्दी रोज खराब हो जाती है। हम गवर्नमेंट से मांगने जाते हैं हमें डेस्क मिले और ये बहुत हालत खराब है। हम इस कमरों में बैठते हैं तो हम रोज घर से आते हैं और हमारी यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती है। इसी रूम की आप हालत देख लें क्या हालत है। जहाँ बाहर देखें 4 दीवारी और उसकी क्या हालत है। तो जहाँ हमें इतनी दिक्कत आती है, हमारे पास जहाँ सिर्फ 4 कमरे हैं जिसमें हम क्लासें लगाते हैं। हमने PWD एजेंसीज को भी लिखा है कि उसका हमें पूरा DPR और उसमें खर्चा क्या आएगा वो हमें आप दे दीजिए और उसको हम ऊपर समग्र डायरेक्टर साहब के साथ भी हमने बात की हुई है। हम उसको टेकअप कर रहे हैं। जो ही वहाँ पे फंड्स आते हैं तो हम कंप्लीट उसको करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और अब होली से जुड़ी खबरें। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर UT में भी होली के रंगों में रंग गई। जम्मू में भी रंगों का त्यौहार काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोग खास तौर पर नौजवान एक दूसरे पर रंगों की बारिश करते देखे गए। वो गाने गाते और रक्स करते हुए एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दे रहे थे। लोगों ने बहिफाजत को यकीनी बनाने के लिए महफूज रंगों का इस्तेमाल किया। बच्चों में काफ़ी जोश देखा गया। वो दिन भर एक दूसरे को रंग लगाने में मसरूफ रहे। जिला कुपवाड़ा के जांगली कैंप में CRPF की 162 बटालियन से वाबस्ता एहलकारों ने होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया। जवानों ने एक दूसरे पर रंगों की बौछार की, हुब्बुल वतनी के गीत गाए और रक्स किया। जवानों ने एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की। जवानों का कहना था कि वो जिस जज्बे से ड्यूटी करते हैं उसी जज्बे के साथ वो त्योहारों को मनाते हैं। पूरे कैंप में खुशी का माहौल था और अफसरान भी होली के रंगों में रंग गए। CRPF अफसरान और जवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों और घर वालों से दूर रहकर होली मना रहे हैं, मगर मुल्क की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व ये है कि बुराई पे सच्चाई की जीत के रूप में हम इसको मनाते हैं। और अगर आर्थिक रूप से देखें तो इस समय गेहूं की फसल खेतों में तैयार हो रही होती है और जब फसल की खुशी होती है तो आम जनता इस त्यौहार को मनाती है। इसमें आप जितने कलर्स देख रहे हैं हर किसी के चेहरे पे, चाहे वो लाल हो, हरा हो, गुलाबी हो, पीला हो, ब्लू हो, कोई भी कलर, ये हमारे देश की विभिन्न संस्कृति को दर्शाती है। सबसे पहले मैं ऑफिसर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। ड्यूटी के दौरान हमें यहाँ होली खेलने का मौका और अवसर मिला। मैं बहुत खुश हूँ और अपने
साथ ही अपने घर वालों को भी ये मैसेज देता हूँ कि वो भी अच्छे से होली का त्योहार मनाएं। टेसू फूले डाल पर ले होली के गीत, अरे टेसू फूले डाल पर ले होली के गीत, सरसों पीली बिछ गई आन मिलो मन मीत जोगीरा चिनाब ब्रिगेड टाइगर डिवीजन के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रगवाल बटालियन ने रंगों का त्यौहार होली बड़े जोश व खरोश से मनाया। जवानों ने प्रगवाल के दूर दराज इलाके के शहरियों के साथ खुशियां मनाई। तकरीब का मकसद आवाम के साथ इजहार यकजहती करना था। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बुराई पर अच्छाई की फतह का जश्न मनाया। प्रगवाल बटालियन के कमांडिंग अफसर ने तकरीबात में आने वाले तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और हर एक से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मादर वतन की हिफाजत के साथ साथ फौज मकामी लोगों की भी मदद कर रही है। उसने हमारे एक्समैनों को बुलाकर हमारे साथ होली की, हमारा मनोरंजन किया, हमारे लिए पूरी वो जो सुविधा होती है वो बताई और हम बहुत खुश हैं। ये हमारा होली का त्यौहार जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया होली मना रही है। हम जो है इस दिन पर बहुत खुश हैं। हम सीओ साहब का, एसएम साहब का सबका थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने इन सब एक्समैनों को बुलाकर जो है हमारे साथ होली खेली और हमारे को पुरानी यादें दिलाई। जिला भंज में भी 2 बरस बाद रंगों का त्यौहार होली धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ सबसे बड़ी तकरीब पुंछ सिटी के गीता भवन में मुनक्किद हुई। काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सनातन धर्म सभा के सदर और एसएसपी पुंछ रोहित बस्कोत्रा के अलावा डीसी इंद्रजीत ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। सनातन धर्म सभा की जानिब से एक शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सभा पुंछ की ओर से तमाम पुंछ वासियों का सहयोग लेकर के बड़े धूमधाम से सनातन धर्म सभा से ये आरंभ होकर के पूरे पुंछ शहर का भ्रमण करते हुए फिर यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। होली का त्यौहार जो है पिछली बार जो है 1-1.5 साल से कुछ त्यौहार हम मना नहीं पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना की जो महामारी चल रही थी, लेकिन इस बार जो है कुछ लिमिटेड तरीके से और रेगुलेटेड वे से लोगों का भी फैसला है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है हाँ है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनके साथ सहयोग है। बांदरकोट में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने होली की खुशियां मनाई। ये जवान एक दूसरे पर रंग बिखेरते और गानों पर रक्स करते नजर आए। खुशियां मना रहे इन लोगों ने कहा कि हम अपने अफराद खानदान से दूर हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार भी हमारे खानदान का हिस्सा है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इन लोगों ने लुत्फ उठाया। मुस्लिम बरादरी ने भी आज अपने हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद दी। मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस होली के मुक़द्दस त्यौहार पे, भाईचारे के इस मुक़द्दस त्यौहार पे अल्लाह ताला हमारी जम्मू कश्मीर को और हमारे मुल्क को दुश्मनों के शर से बचाए और हमारे इस हिंदुस्तान को महफूज रखे, हमारे जम्मू कश्मीर को महफूज रखे और हमारा भाईचारा महफूज रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें जामा मस्जिद श्रीनगर को लेकर। जामा मस्जिद श्रीनगर में नहीं अदा होगी इशा की नमाज। जी हाँ, जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा नहीं की जाएगी इशा की नमाज। शब बारात की तकरीब की भी इजाजत नहीं होगी। तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने किया जामा मस्जिद का दौरा। आज नमाज मगरिब के वक्त जामा मस्जिद का दौरा किया गया। नमाज इशा व शब की इजाजत न होने से मुतल्लिक़ अहकाम की जानकारी दी गई। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने दी है आवाम को इतला। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने आवाम को इतला दी कि जामा मस्जिद श्रीनगर में इशा की नमाज अदा नहीं होगी। शब बारात की तकरीब की भी नहीं होगी इजाज़त। तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने जामा मस्जिद का दौरा किया और आज नमाज मगरिब के वक्त किया जामा मस्जिद का दौरा। नमाज इशा व शब बारात की इजाज़त न होने से मुताल्लिक़ अहकाम की दी जानकारी। और आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोविड के मामलात में तेजी से कमी के बाद उधमपुर में लोगों ने बड़ी तादाद में रंगों का त्यौहार मनाया। होली कमरी महीने के पूरे चांद के दिन को निशान जद करती है। एक दूसरे को रंगों में रंगते हुए लोग लुत्फ उठाते हैं। ये बहुत खुशी और मज़े का वक्त है क्योंकि लोग एक दूसरे पर चमकदार रंग डालते हैं। होली त्यौहार नई शुरुआत की अलामत समझा जाता है। मुख्तलिफ ज़ातों के लोगों की बड़ी तादाद आज गोल बाजार में जमा हुई और ढोल की थाप पर एक दूसरे के साथ रक्स किया। राजौरी में भी होली की धूमधाम देखने को मिली। भैरवनाथ की झांकी सबकी तवज्जो का मरकज रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का चक्कर लगाया गया। बच्चे भी बड़ी तादाद में यहाँ शरीक रहे। बाद में राजौरी में एक होली मिलन प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया।
जिसमें कस्बे के कई नामवर अफराद ने शिरकत की और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। जिला कठुआ में भी होली की धूमधाम दिखाई दी। इन नौजवानों ने बिना पानी के होली खेलने की सभी से अपील की। संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मिलजुल कर त्यौहार खुशियां बांटने पर जोर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वो अपनी जड़ों से जुड़ जाए। 2 साल बाद भद्रवाह में पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ रंगों का त्यौहार मनाया गया। लोग एक दूसरे पर रंग छिड़कने में मसरूफ रहे। होली की खुशी मनाने के लिए गलियों, पार्कों और बाजारों और सड़कों पर सुबह सवेरे से ही नौजवान जमा हो गए थे। लोग एक दूसरे को मिठाइयां देकर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मस्ती के मूड में दोस्तों को रंग लगाने के लिए दौड़ लगाने वालों का वलवला देखने लायक रहा। तारीखी शहरी बाजार भद्रवाह में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां लोग बड़ी तादाद में शरीक रहे। गंदू और ठाठरी सब डिवीजन में भी होली का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। लोग दिन भर एक दूसरे को रंग लगाने में मशगूल रहे। सुबह से ही घरों, बाजारों और गली कूचों में लोग, खासकर नौजवानों ने एक दूसरे को रंग लगाते देखे गए। कलगनी मंदिर गंडू में भी एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। एलओसी पर तैनात फौजी जवानों ने मकामी नौजवानों के साथ होली त्यौहार मनाया। जिला पुंछ में सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात दुर्गा बटालियन के इन जवानों और अफसरों ने जोश खरोश के साथ होली की खुशियां मनाई। लद्दाख में बौद्ध तबके के लोगों ने तांगफू मनाया। बौद्धों के कमरी कैलेंडर में मुकम्मल चांदनी मुतबरिक समझी जाती है और ये दिन अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान चौस क्यांग करगिल पहुंचे और आज गोम्पा में हाजिरी दी। बौद्ध तबके ऐसे इवेंट्स को काफ़ी यादगार करार देते हैं, इसीलिए बुद्ध बरादरी ने रामपोचे ली का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनका खैर मकदम करने के लिए हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। रामपोचे ने अपने बयान में बौद्धों और मुसलमानों के बीच फर्क आहंगी पर जोर दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद दोनों तबकात के बीच तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर इन्हिसार से गुरेज पर जोर दिया और खुसूसी पूजा पाठ के इंतजाम करने पर इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। हजारों बौद्ध अकीदतमंद 3 रोज़ा गौचक्स में शरीक हो रहे हैं। मुक़द्दस महीने तांगपो के तहत रसूम की अदायगी की जा रही है। तिब्बती कमरी कैलेंडर के पहले 15 दिन बौद्धों के पास मुतबरिक हैं। ख्याल किया जाता है कि बुद्ध मत के बानी ने अपने दौर में इन्हीं दिनों में अपने मौजज़ों की नुमाइश की थी। इन मुक़द्दस अय्याम को चौस्ट्रोल लुज़वा भी कहा जाता है। इनके अलावा बुद्ध मत के मानने वाले नॉन वेजिटेरियन खानों से परहेज करते हैं, शराब और दीगर नशा आवर चीज़ों से भी दूर रहते हैं। Spera tontak do miru. Ko spera wangata communal harmony metkan choche spera tan sinti do ki ko izukshi maksachi do. Tene ko spera dembe tontak duk zena. Tene shi rakir. Ko spera tontak miru samna tene izukshi na namchuk ne. Yo chobole pensir. Mata na decide chugusa. Question bicha. कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क भर में आज शब बरात मनाई जा रही है। वादी कश्मीर में भी शब बरात की चमक देखने को मिल रही है। शब बरात की एक फजीलत यह है कि अल्लाह ताला आज अपने बंदों के हक़ में रिज़्क़ लिखते हैं। आज 12वें शिया इमाम हज़रत इमाम मेहदी की यौम विलादत भी मनाई जा रही है। लोग कब्रिस्तान जाकर मरहूमीन के मज़ार पर शमा रोशन करके फातिहा ख्वानी करते हैं और नज़र नियाज भी बांटते हैं। नीम शाबान है, हमारे 12वें इमाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत है। इस दिन हम अपने अजदाद को फातिहा ख़ानी के ज़रिए याद करते हैं और हम तमाम मकबरों में शम्मे जलाते हैं। गांदरबल के तलमला में डिपार्टमेंट ऑफ शिप हस्बेंड्री ने तरबियती और बेदारी कैंप का इनेकाद किया। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम के तहत भेड़ पालन में मशगूल लोगों के लिए नज़्म किया गया। शिप ब्रीडर्स को भेड़ पालने के शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तरीक़ों से आशना किया गया। भेड़ों की अफजाइश में मुनासिब अद्वियात के इस्तेमाल और खुराक के बारे में ब्रीडर्स को तकनीकी मदद भी फराहम की गई। शुरका ने महकमे का शुक्रिया अदा किया।
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत मौसूल चारा भेड़ पालने वालों में तकसीम किया गया। सोरे फ्लाक गसान तबाह वनकस अलहमदुलिल्लाह वारिया के अगर थोड़े बहुत कुछ फ्लाकस कह गसान डॉक्टर हजरात टेस्ट वगैरह गसान अम खुद यूनिवर्सिटी मज नौशहरा मज लैब हर कह चीज़ वनकस अवेलेबल। मतलब जो हमारे ब्रीडर्स हैं तो उनमें हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मेन मोटिव है हमारा वो यही है कि जो हमारे शीप ब्रीडर्स हैं, जो उनकी इकोनॉमी है, हम उनको अपलिफ्ट करें और और उनकी इकोनॉमी हमेशा प्रिजर्व रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने जिला पुलवामा के तमला हॉल इलाके में सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी खवातीन के साथ तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में तमला हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। बागबानी शोबे से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुंसलिक खवातीन की डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अफसरान के हमरा मुगलपुरा इलाके का दौरा किया। मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से मुताल्लिक नौजवानों और पंचायती अराकीन को जानकारी फराहम की गई। DDC मेंबर नतनुसा जहूर अहमद समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने दही तरक्यात महकमे की जानिब से मुनक्कदा एक अवामी दरबार से खिताब किया। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और अफसरान को हिदायत दी और मसाइल को हल किया जाए। जिला पुंछ मंडी तहसील में एक पुलिस पब्लिक मीटिंग का एहतमाम किया गया। पुलिस की तरफ से डाक बंगले में यह नज़्म किया गया था। BDC चेयरपर्सन, पंचायती नुमाइंदों और आम लोगों ने शिरकत की। डिप्टी SP हेडक्वार्टर पुंछ नवाज अहमद के अलावा SSP पुंछ रोहित बस्कोत्रा मेहमान खुसूसी रहे। लोगों ने इलाके में पेश आने वाली मुश्किलात को पेश करते हुए उनको हल करवाने की बात कही। SSP पुंछ ने लोगों को उन मुश्किलात को हल करवाने का वादा किया। जिला राजौरी के दरहल मलकान गांव के मकीन गुलाम फातिमा ने अपनी हिम्मत और हौसले से नाम कमाया। वो अपने जैसी खवातीन के लिए तहरीक बन गई हैं। शौहर ने इस खातून को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन तमाम तरह की मुश्किलात के बावजूद उसने अपने दोनों बेटों के अकेले ही परवरिश की। अब वो जम्मू में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। गरीब घराने की यह खातून अभी भी एक छोटे से किराए के मकान में रह रही है। यह खातून अपनी मिल्कियत वाली ज़रई ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर काश्त करके गैर मामूली पैदावार हासिल कर रही है और काफ़ी कामयाब रही है। फातिमा नामियाती तरीके से प्याज और लहसुन की काश्त करती हैं। खेती बाड़ी पर है और मेरा कोई सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो इसी खेती बाड़ी से मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ और बच्चों को मैं देखभाल कर रही हूँ। और जो भी मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इसी खेती बाड़ी के कारण कर रहे हैं। यही काम मैं करती हूँ। मेरे पास ये मैं 20-30 साल से कर रही हूँ। क्या क्या लगाती हैं अपने खेत में? मैं खेत में लगाती हूँ, लहसुन लगाती हूँ, प्याज लगाती हूँ, अदरक लगाती हूँ। कठुआ के सरहदी इलाके हरिपुर में एक मजदूर के बेटे विशाल वर्मा ने नीट इम्तिहान पास करके MBBS सीट हासिल की है। विशाल की इस कामयाबी पर घर वाले और गांव के लोगों में खुशी है। विशाल ने कहा कि वो डॉक्टर बनकर अपने इलाके में सेहत के शोबे को मजीद मजबूत करेंगे। गांव के सरपंच ने भी विशाल की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। सोचा कि सेल्फ स्टडी करते हैं। ऑनलाइन में दिक्कत आती थी क्योंकि यहाँ बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं तो सिग्नल फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए जो कुछ भी होता था तो ऐसे को अपने से ही करना पड़ता था। जब ये जो डिग्री है इसको कंप्लीट करके अपने ही विलेज का नाम रोशन करेंगे। यही सपना रखता हूँ कि अपने इलाके जो बॉर्डर एरिया है इसकी डेवलपमेंट और जो मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पूरा योगदान दूँगा। मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत की है। अं बड़े हालात नाल सी पढ़ाया लिखाया है। बाकी बच्चे भी सारे बच्चे मेहनत करना, अपने माँ प्यो का नाम रोशन करना। ध्याड़ियां लाइए पढ़ाया, ध्याड़ियां लाइए तो बस जेह्ड़े 4 पैसे कमाए चल भाई पढ़ो भाई। बाकी बच्चे ये आखना भाई मेहनत करो और क्या, मेहनत करिए फल लाओ। सरहदी इलाका बॉर्डर का एरिया है तो इस इलाके की जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इक्का दुक्का ही जहाँ पे PHC है, तो आने वाले टाइम पे विशाल को देके और भी बच्चे मोटिवेट होंगे। इस बच्चे को जो है फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोसाइटी से डॉक्टर बन के निकले और हमारी सोसाइटी को आगे जाके लीड करें। बिरवा में महकमे हेल्थ की जानिब से कैंसर और शुगर के मरीजों के लिए मुफ्त कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में काफ़ी तादाद में मरीजों का इलाज किया गया। मुफ्त दवाएं भी फराहम की गई। डॉक्टरों ने शुगर और कैंसर के मरीजों को मुफीद मशवरे भी दिए। लोगों ने महकमे हेल्थ का शुक्रिया अदा किया।
कठुआ के सरहदी गांव नौचक में बंकर न बनाने पर लोगों ने हुकूमत के खिलाफ अपनी बरहमी जाहिर की। लोगों ने हुकूमत से बंकर बनाने की मांग की। लोगों ने कहा कि अभी हालात पुरअमन हैं, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना हो सकता है। सर यह है कि देखो तो कि सारे 35 पिंडे उन्होंने बनाए, बार्डर के 35 पिंडे उन्होंने ग्रां जे उत्थों बनाए। एक ग्रां ये जरा 1.5 किलोमीटर है बार्डर को, लेकिन एक ग्रां छुड़की आ। देखो नहीं इस घड़िया कोई सर कुछ भी चली सकती, कोई पता थोड़ा पाकिस्तान का कोई पता थोड़ा कुछ भी चलाई सकता। बथेरी होंगी बच्चे ले तो कंधे दुआले पलटोने पे कुछ नहीं भजी आ। डंगरें बछुएं कियां सांभना, बच्चे कियां सांभना। अस ते मोए हुण साड़ी ते होई है केह् चाहंदे हो ते साड़ी जेह्ड़ी मूर्तियां वाली बैंकर भी बननी चाहिए। कोई चल सकदी अस चाहने कि साढ़े ग्रां च भी बैंकर बनने चाहिए। कुसै दा भी नहीं बने दा पूरे ग्रां दे विच कोई भी बैंकर नहीं। कोई 150-200 घर है कोई, लेकिन बैंकर कोई नहीं है। गांदरबल कस्बे के दुदरहमा से फतेहपुर तक सड़क की खराब हालत ने इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को परेशान कर रखा है। मकीनों के मुताबिक 3 किलोमीटर का हिस्सा पिछले साल मैग्डमाइज हो गया था, जो रवा साल बर्फबारी के बाद बर्फ साफ करने वाली मशीनों की वजह से खराब हो गया। सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। लोगों ने सड़क की मरम्मत की अपील की है। सीजफायर माहदे पर सख्ती से अमल की वजह से पुंछ में एलओसी के इलाकों में मामूल की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। एलओसी से 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़े इलाके बग्यालदारा में मिडिल स्कूल में तालीम का सिलसिला जारी है। पहले गोलाबारी की वजह से स्कूल खाली पड़े रहते थे। स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि गोलाबारी से स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा है और इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। साथ में उन्होंने कहा कि साल 1956 में स्कूल कायम किया गया था, अब इसका दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल करने की ज़रूरत है। स्कूल नहीं आ सकते थे, पहले बहुत गोलाबारी हो रही थी, अब आराम से बाहर बैठते हैं। पहले बार जब से सीज पर आया पहले बाहर भी नहीं थी बैठ सकते, अब बहुत धूप है और बाहर बैठ सकते हैं, अंदर नहीं। तो जब से सीज फायर हुआ है, जब कोरोना के बाद स्कूल खुला हुआ, तो आज बच्चे आराम से धूप में बैठ सकते हैं और अच्छी तरीके से हमारा स्कूल फंक्शनिंग कर रहा है। दूसरा सर एक हमारी यहाँ की डिमांड है कि ये बहुत बड़ी पॉपुलेटेड एरिया है, तो हमारे स्कूल ये 1956 में ये स्कूल सेटअप हुआ था। आज तक ये स्कूल वहीं पे पड़ा हुआ है, इसको अपग्रेड किया जाए, इसको हाई स्कूल बना के दर्जा दिया जाए। पहले सर ये देखो बॉर्डर हमारा बिल्कुल नज़दीक है, पहले गोलाबारी सी तो उसके कारण बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते थे और पब्लिक भी यहाँ की जो है बहुत डिस्टर्ब होती है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।